सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल हमारे कॉलेज का, डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ का, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन हमने ऑर्गेनाइज करा है यहाँ कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में। वो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की स्ट्रेटजीज और प्रिपरेशंस के ऊपर बहुत बढ़िया एक सेशन होने जा रहा है। 2 बजे का टाइम भी हमने रखा है। मेरे साथ में एक इंडिया की मैं इनको टॉप की फैकल्टी मानूंगा ज्योग्राफी की, पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, खासकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं दिल्ली में। मिस्टर रोहित वजीर, ही इज़ बेसिकली द सन ऑफ द सॉइल। ये किश्तवाड़ से हैं लेकिन पिछले 15 साल से अपना पूरी सर्विसेज जो है अंजाम दे रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी कर गए और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि इन्होंने अभी तक बेंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में, मणिपुर में, इनफैक्ट जो त्रिवेंद्रम में, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तकरीबन हर स्टेट में ये पढ़ा चुके हैं। एक बहुत ही टॉप की फैकल्टी हैं। इनसे थोड़ा सा बात करेंगे आज। जो आईएएस का जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन माना जाता है पूरे इंडिया का, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन सेटअप जो है कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं एंट्री लेवल पे तो उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती, शायद उतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती। हमारे यहाँ पे केएस के एग्जामिनेशन का थोड़ा सा है लेकिन आईएएस के लेवल के एग्जामिनेशन शायद उतना अभी ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पे अभी उतना नहीं है। ऑल दो स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, इसीलिए आज का सेशन हमने बहुत बढ़िया सेशन अभी रखवाया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोहित सर से। जी रोहित सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा अंदर का जो जज्बा होता है किसी भी स्टूडेंट के अंदर जो उसको मोटिवेट करता रहता है यहाँ तक कि वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जज्बा बस एक ही है कि एक जगह बैठकर मेहनत करना है एंड वन हैज़ टू हर वर्क हार्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट तो बाई प्रोडक्ट आता है बट वन हैज़ टू रियली होल्ड हिमसेल्फ टू वर्क हार्ड। दैट्स ऑल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। रोहित सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे, चूंकि इसकी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की, ये काफ़ी लंबी प्रिपरेशन चलती है, 1-2 साल तक बच्चे को पूरा डेडिकेटेड होना पड़ता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैक्सिमम इसमें टिक नहीं पाते हैं और जब अपियर होते भी हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो फिर मेंस तक वो पहुंचते नहीं हैं। अगर मेंस तक पहुंच भी जाए फिर मेंस का एग्जामिनेशन उतनी इंटरेस्ट के साथ देते नहीं हैं, कि फिर उनके पास एक बहाना होता है कि नहीं प्रीलिम्स हो गया लेकिन मेंस की तैयारी है नहीं, अगली बार और दे देंगे। तो इस तरह का, इसको अगर अवॉइड करना हो, इसको कैसे, इस पूरे प्रिपरेशन के सफ़र को हम कैसे इसको बांटे, इसको स्टूडेंट कैसे इसको ले ले, थोड़ा सा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप किस वजह से तैयारी कर रहे हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज काफ़ी लोग कुछ फैमिली लेगेसी, फैमिली प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी के कारण प्रिपेयर करेंगे। बट द बेस्ट वे इज़ कि अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो ही प्रिपेयर करें। बिकॉज बहुत टाइम लगता है इस प्रिपरेशन में एंड बहुत सारे लोग गिव अप करते हैं। इवन आई फेस दिस प्रॉब्लम कि यू डोंट फील कंटिन्यूइंग दिस प्रिपरेशन क्योंकि इसका आउटकम कुछ निकलता नहीं है बहुत ईजिली। बट दोज हु होल्ड देमसेल्व्स, उनका सक्सेस भी रेट भी है, जो अपने आप को होल्ड करके रखते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग सम प्रॉब्लम्स, दे गेट थ्रू। ऐसा भी नहीं कि एग्जाम सेलेक्शंस नहीं होती, ऑफ कोर्स होती हैं। और द ओनली थिंग इज कि हमको खुद को मोटिवेट करके रखना है एंड सेल्फ मोटिवेशन इज द ओनली की। रोहित सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, जो हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया हो, आप आईआईटीएन हो या आप एमबीबीएस क्वालिफाइड हो या आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुई हो, फिर जाके आप आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसको एग्जाम ऑफ मीडियोकर्स कहते हैं कि दोज हु हैव बीन वेरी ओके विद देयर प्रिपरेशन, विद देयर एकेडमिक्स, वो काफ़ी लोग निकालते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट भी निकालते हैं, आईआईटियंस भी निकालते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स भी निकालते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 12th में परसेंटेज जस्ट 40-50%। जुनैद अहमद एक कैंडिडेट हुए जिनका 12th का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, बट देन ही गॉट 5th रैंक इन यूपीएससी।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी बहुत ग्लोरीफाइड एकेडमिक बैकग्राउंड के या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में ना पढ़ करके, ज़रूरी नहीं कि आप IITians हैं तो ही प्रिपेयर करेंगे। Those who can sit at one place for years, give their dedication और कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, उनका हो जाता है। इनफैक्ट अगर ऐसा होता तो यूपीएससी के लिए बहुत इजी होती है चीज़ें, वो हर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट को आईएएस बना देते। So it requires a separate preparation altogether, and continuous perseverance is important. रोहित सर, एक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट आपसे एक क्वेश्चन है। वो ये है कि जब भी जैसे हम कहते हैं प्रिपरेशन का जो लेवल है वो स्टार्ट कब करें, इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें? जैसे हमारे यहाँ पे एंट्री लेवल पे स्टूडेंट जो 12th के बाद आता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 और जो 6 करके फिर यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वो अपना पीजी, एमए या एमएससी के लिए जाता है, तो स्टूडेंट को खुद भी नहीं पता चलता बेसिकली हो ये रहा होता है। उसको ये लगता है कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, शायद इस डिग्री के बाद मेरा वो लेवल आएगा कि मैं इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो क्या इस तरह से होता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये साथ साथ में? नहीं, कंटिन्यूस भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो ग्रेजुएशन का वेट करें कि ग्रेजुएशन होगा तभी। दो चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा जो मेरी खुद की कमी रही या गलती रही। एक एक सजेशन ये दूंगा कि जब आप शुरू करें तो बहुत बेसिक तैयारी से शुरू करें, स्कूल की एनसीईआरटी से शुरू करें, स्कूल की किताबों से शुरू करें, और वो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से शुरू कर सकते हैं, सो दैट आपका बेस बनता रहे और न्यूज़पेपर से यूज टू हो जाए। व्हेन आई एम सेइंग यूज्ड टू हो जाए, उसका मतलब ये है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता जब हम स्कूल में होते, कॉलेज में होते, तो न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है ये समझने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, डिपेंड्स। कोई जल्दी समझ आता है, कुछ को टाइम लगता है, बट विद इन 6 मंथ्स समझ में आता है। तो दैट इज़ व्हाट इज मीन बाय यूज्ड टू। दूसरा ये जो मेरी पर्सनल गलती है या जो मैं समझता हूँ सबको ध्यान रखना चाहिए इसका, बिकॉज what you do is important is also equally important what you don't। जो होते हैं डोंट्स, जो ये नहीं करना है, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो करना है। तो क्या नहीं करना है इज जस्ट टू जंप ऑन, पहले खुद को मोटिवेट रखना है। सेकंड इज जो आई वुड सजेस्ट, जो मेरा कमी रही या जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए इस प्रिपरेशन में। बैकअप प्लान कहने का मतलब ये है कि यू शुड हैव एन ऑल्टरनेट करियर और अल्टरनेट थॉट विद यू, कि अगर ये नहीं होगा तो लाइफ डजंट एंड हियर, आई स्टार्ट समथिंग एल्स। तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज वन सजेशन टू ऑल ऑफ यू। जितनी भी तैयारी करने वाले लोग शुरू हो रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि लाइफ डजंट एंड हियर, सो वी ऑलवेज हैव टू हैव अ बैकअप प्लान विद अस। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लें, साथ में पढ़ाई कर लें। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ देर आप ब्रेक ले सकते हैं, 6 महीना 7 महीना फुल प्रिपरेशन के लिए, और इस तरह से आप एक बैकअप प्लानिंग करके रखें, सो दैट इट डजंट क्रिएट इंटेंस प्रेशर ऑन यू। इसका सिर्फ ये है क्योंकि आपको अगर बैकअप करियर नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और इंसान गलतियां तभी करता है जब परेशान होता है। दैट इज, दीज आर 2 थिंग्स। रोहित सर, मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात समझ में आई कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब एक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा होता है, जब वो प्रिपेयर कर रहा होता है, तो अपने माइंड को बार बार टेम करना इस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ आ नहीं रहा होता, इमीडिएट कोई रिजल्ट है नहीं। तो इसमें कंसिस्टेंसी का होना, इसको कैसे बच्चा मेंटेन करे? बिकॉज 1 साल और 1.5 साल या 2 साल लगातार एक एग्जाम पे देना, इसमें एक माइंड का स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट है। वो भी इंक्लूडिंग द प्रेशर, दैट काइंड ऑफ प्रेशर वी हैव। प्रेशर, जी जी, उसमें कैसे वो इसको कैसे वो टैकल करे? टैकल, देखिए, स्ट्रांग तो होना पड़ेगा। मैं कोई कोई ऐसा जादू वाला चीज़ तो नहीं बोलूँगा, बट अपने आप को स्ट्रांग तो रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग कि हाँ, ऐसी दिक्कतें आएंगी बट आई एम रेडी फॉर इट। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे एक सीनियर थे जिनका फाइनली 73rd रैंक आया था, तो उनको बहुत शौक था आईपीएस बनने का। तो अपने टेबल के सामने हमेशा वो एम्बेसडर कार, वो लाल बत्ती वाला जो खिलौना आता है, वो रखते थे। तो एक दिन मैंने पूछा क्यों? कहा कि जस्ट आई वांट टू सिट इन दिस कार एज एन आईपीएस ऑफिसर, ये मेरा ड्रीम है। तो व्हेनेवर आई सी दिस आई फील मोटिवेटेड। उनका 4th अटेम्प्ट में हुआ था एंड फाइनली ही गॉट आईपीएस इन 2008 और 7 और 8 बैच। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल्फ मोटिवेट करती रहती है आपको, वो करके रखना है। और दूसरी बात,
रिजल्ट अगर नहीं हो, अगर अगर रिजल्ट आपको लगता है कि मेरा इस बार रिजल्ट नहीं होगा, बट यू आर श्योर कि आपने अच्छे से काम किया है, ट्रस्ट मी, विल नेवर फेल इन लाइफ। एक 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 सजेशन है कि इफ यू रिलीजियसली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा, ये आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बना देगा, ये आपको नॉलेज देगा, ये आपको मोटिवेट करना सिखाएगा, ये आपको नेगेटिविटी में पॉजिटिव बनना सिखाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइफ में एक ही जगह से कॉन्फिडेंस आता है, वो नॉलेज से। जी रोहित सर, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बुक्स का बोलते रहते हैं। जैसे मैं अपने लेवल पे उनको बोलता रहता हूँ, इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है या डीडी बसु आगे बहुत बढ़िया किताब है, सुभाष कश्यप की किताब है, बिपिन चंद्रा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, या स्पेक्ट्रम की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं जो कम से कम जीएस लेवल पे, मैं ऑप्शनल की अभी बात नहीं करूँगा, जीएस के लिए बच्चे कम से कम उसको थोड़ा सा रेफर करें उन बुक्स को? जीएस के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हाँ, डीडी बासु या बाकी किताबें पढ़ने से पहले हम लोग एनसीईआरटीज को थोड़ा मास्टरी कर लें। लाइक 11th-12th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटीज, बेसिक ओल्ड एनसीईआरटीज, उस पर मास्टरी कर लें ताकि ये किताबें हम आसानी से समझ पाए, इंक्लूडिंग बिपिन चंद्रा। इनफैक्ट एनसीईआरटी भी बिपिन चंद्रा ने लिखी है या रोमिला थापर है, उन्होंने लिखी है। सो दे आर ग्रेट राइटर्स, बेस्ट राइटर्स जो है इंडिया में, उन्होंने एनसीईआरटी लिखा है। तो आई वुड सजेस्ट कि ओल्ड एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ें। देन यू कैन स्विच ऑन टू सम बुक्स, जो सर ने जैसे कहा कि विल प्रोवाइड अ लिंक या ऐसा कुछ लिस्ट हम बता सकते हैं कि ऐसी कुछ किताबें पढ़ें। बट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ें। बिसाइड्स दैट ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th एनसीईआरटीज पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें, बिटवीन द लाइन्स पढ़ें। और लास्टली आप न्यूज़पेपर्स के साथ दोस्ती कर लें, दो न्यूज़पेपर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो ये सब चीज़ें। ये रोहित सर थे जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और बहुत बड़े मकाम पे पहुंचे हैं आज। तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि पूरे इंडिया में टॉप 5 फैकल्टी में इनका शुमार होता है, ज्योग्राफी में खासकर, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये बिल्कुल सच है। आज इस टाइम ये बहुत ही लीडिंग आईएएस जो एकेडमी है पूरे इंडिया में, दृष्टि आईएएस एकेडमी के बहुत ही टॉप के फैकल्टी हैं। इनका यही कहना है। मैं स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ इनके टच में रहें और इनसे गाइडेंस लेते रहें। चूँकि ये किश्तवाड़ के हैं तो आपको कहीं आगे जाके जब दिक्कत होगी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें बच्चों के साथ। श्योर, मैं रख दूँ, मैं सर के पास लिंक में नंबर दे दूँगा। नंबर बता दें। 7836922993। तो वो तमाम यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो आगे कुछ करना चाहते हैं, इस बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ज़रूर आप हमारे टच में रहें। कोशिश करेंगे कि आपको हर लेवल पे हम थोड़ा सा गाइडेंस करते रहें। हम भी चाहते हैं कि यहाँ से आईएएस ऑफिसर्स की काफ़ी कमी रही है। आप हो सकता है आप जो नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर्स हों और यहाँ से हमारा एक नाम जो है रोशन होगा हमारे किश्तवाड़ का। ये जो रोहित सर थे आपके साथ, हमेशा इनका हमेशा मानना है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को आप ढूंढें जो इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये हमेशा अपनी जो हेल्प इनसे जो कुछ हो पाएगा वो आपको देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।